हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं अपना ये वीडियो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर 3 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस में से उम्मीद है कि एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एक बार इनको जरूर रिवाइज करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये आपका ग्रेड 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 3 है। पहला क्वेश्चन है, शेड्यूल कास्ट कौन होते हैं, इनके द्वारा मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं जो फेस करते हैं ये लोग या की जाती है। तो शेड्यूल कास्ट जो है वो सोशल ग्रुप्स है जिन्होंने हिस्टोरिकल टाइम से कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस किया, सामाजिक तौर पर बहिष्कृत रहे कास्ट सिस्टम के अंतर्गत। इनको पहले अनटचेबल्स कहा जाता था। मेन प्रॉब्लम्स जो फेस करी गई शेड्यूल कास्ट से उसमें आता है सामाजिक तौर पर आपके साथ भेदभाव होना, पढ़ाई लिखाई तक आपकी बहुत सीमित पहुंच है, गरीबी में रहना और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के मौकों की कमी होना। कहने को कॉन्स्टिट्यूशन इनको बहुत सेव करने की कोशिश करता है, कई स्टेप्स भी दिए गए हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे हैं जो सामाजिक तौर पर असमानता को फेस करते हैं। बहुत से अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज जो हैं उन्होंने मदद भी करी है इनके सोशल स्टेटस को काफी हद तक सही करने में, इंप्रूव करने में जो है बहुत मदद करी है। फिर आता है कि शेड्यूल ट्राइब से आप क्या समझते हैं, इनकी क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शेड्यूल ट्राइब्स वो कम्युनिटीज हैं जो जनरली फॉरेस्ट में रहती हैं, हिली या रिमोट रीजन्स, बहुत ही अंदरूनी इलाकों में रहती हैं, और उनकी अपनी जो एक कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल ही जनरल उससे अलग होती हैं। इनकी काफी क्लोज रिलेशनशिप होती है नेचर के साथ और ये जंगल पर निर्भर होते हैं अपनी जीविका के लिए। शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं इनकी बहुत कम पहुंच होती है एजुकेशन तक या मॉडर्न फैसिलिटीज तक। ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए और डेवलपमेंट के। थर्ड क्वेश्चन है, बैकवर्ड क्लासेस से आप क्या समझते हैं। बैकवर्ड क्लासेस मतलब हुआ सोशली और एजुकेशनली जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं इंडियन सोसाइटी में, वो आते हैं बैकवर्ड क्लासेस में। ये उतने मार्जिनलाइज नहीं होते शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जैसे, बट फिर भी ये एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के मामले में बहुत पीछे है। जो और बैकवर्ड क्लासेस हैं वो इस कैटेगरी में इंक्लूड होती हैं ताकि सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। क्यों जो है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो बनाए गए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स उनको प्रोटेक्ट किया जा सके सामाजिक जो अन्याय होता है उससे और शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उससे। ये ग्रुप्स जो हैं सदियों से डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूशन फेस करते आ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है प्रोवाइड किए रिजर्वेशन इनके लिए एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। ये जो स्टेप्स हैं इनका मेन मकसद है इक्वालिटी और सोशल जस्टिस जो है इनको भी मिले, उस चीज को इंश्योर करना। रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या रोल होता है इंप्रूव करने में जो स्टेटस है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है ये प्रोवाइड करती है एससी और एसटीज को एक्सेस, पहुंच एजुकेशन तक, गवर्नमेंट जॉब्स तक और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। ये मदद करती है कम करने में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को। रिजर्वेशन की मदद से अब तक काफी हद तक इनका जो है मूवमेंट एक ऊपर सोशल मोबिलिटी की तरफ हुआ है, मतलब सामाजिक तौर में ये लोग जो है अब ऊपर आने लगे हैं, इनका भी जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो बढ़ने लगा है। लेकिन चैलेंजेस जैसे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बाकी है, अभी भी इन लोगों को फेस करने पड़ते हैं। एजुकेशन कैसे मदद करता है अपलिफ्टमेंट में एससी और एसटीज के। एजुकेशन जो है एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, उसको स्किल्स और एक अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, जागरूक बनाता है। ये मदद करता है एससी और एसटीज को कि वो पॉवर्टी से ऊपर आए या सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ होता है उससे ऊपर आए। एजुकेशन की मदद से ये बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हासिल कर पाते हैं, साथ ही साथ इनकी सामाजिक तौर पर जागरूकता बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी जो है वो डेवलप होता है इन ग्रुप्स के बीच। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है प्रोटेक्ट करने में जो राइट्स है बैकवर्ड क्लासेस की। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है जो राइट्स है बैकवर्ड क्लासेस की, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाकर, रिजर्वेशन पॉलिसीज चलाकर। इससे इनकी पहुंच एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तक बढ़ती है। स्पेशल कमीशन और पॉलिसीज बनाई जाती है ताकि इनको सोशल जस्टिस और इक्वालिटी मिले। अब आपको एससी और एसटीज के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। एससी जो है सोशली ऑप्रेस्ड होते हैं अंडर कास्ट सिस्टम,
जबकि शेड्यूल ट्राइब्स एसटीज जो है वो रिमोट और फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। जो एससीज है वो अनटचेबिलिटी फेस करते हैं। एसटीज जो है उनकी अपनी बिल्कुल ही अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। एससीज जो है मेनली रूरल और अर्बन होंगे। एसटीज जो है वो ज्यादा रूरल या फॉरेस्ट बेस्ड होते हैं। रिजर्वेशन जो है वो बहुत जरूरी है सोशल इक्वालिटी के लिए। आप एग्री करते हो तो रीजंस दो। हाँ, रिजर्वेशन जरूरी है सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। ये मदद करता है डिसएडवांटेज ग्रुप्स को कि उनकी पहुंच एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट तक हो। रिजर्वेशन रिड्यूस करता है हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज को और रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करता है। ऐसे अगर स्टेप्स नहीं उठाए जाएं तो सोशल जस्टिस है वो अचीव नहीं की जा सकती। सोशल चैलेंजेस जो हैं जो आज भी एससीज और एसटीज फेस कर रहे हैं इंडिया में, उनके बारे में बताएं। कहने को कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफगार्ड्स दिए हैं इनको, पर फिर भी एसटीज और एसटीज जो है आज भी स्पेशल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे फेस करते हैं। इनकी क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच नहीं है, हेल्थ केयर तक पहुंच नहीं है, सामाजिक तौर पर एक्सक्लूडेड है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है कई, और ये जो है कई सारे एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगी। ये चैलेंजेस हाईलाइट करते हैं कि जरूरत है कि जो हमारे सोशल तौर पर जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको लगातार हम जारी रखें ताकि इनको जो है और ज्यादा बेटरमेंट किया जा सके। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट करता है सोशल जस्टिस डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए? ये गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन एजुकेशन, जॉब्स और लेजिस्लेचर्स में। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है इनका मेन एम है प्रोटेक्ट करना वीकर सेक्शंस को। तो ये जो मेजर्स है ये प्रमोट करते हैं सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है सोशल मूवमेंट्स की, जो कंडीशंस एससी और एसटीज की उनको इम्प्रूव करने में। सोशल मूवमेंट्स जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करती है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, इनइक्वालिटी को लेकर। वो डिमांड करते हैं राइट्स, डिग्निटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, ये मेनली काम करते हैं चैलेंज करने के लिए सोशल इनजस्टिस को। ऐसे मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल चेंज में। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अकेले अपने आप में सोशल इक्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकते। स्टेट को बताइए, एग्जामिन करिए स्टेटमेंट को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो है वो लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, लेकिन सोशल इक्वालिटी डिपेंड करती है हमारे जो सोशल एटीट्यूड्स या प्रैक्टिसेस है उनमें बदलाव जब करा जाए तब, उस पर निर्भर करती है। डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज हो, ये आज भी कई सारे एरियाज में स्टिल चल रही है। एजुकेशन, अवेयरनेस, सोशल रिफॉर्म ये सब बहुत जरूरी है लीगल मेजर्स के साथ साथ। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं पर सफिशिएंट नहीं है अपने आप। कैसे सोशल एक्सक्लूजन अफेक्ट करता है लाइफ चांसेस को एससीज और एसटीज के? अब सोशल एक्सक्लूजन है, सामाजिक तौर पे आप इंक्लूसिव नहीं है, बहिष्कृत हैं, तो क्या होता है आपकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल नेटवर्क्स में क्या कहते हैं पहुंच बहुत सीमित होती है, चाहे वो एससीज हो चाहे वो एसटीज हो। इससे उनके जो मौके हैं सोशल मोबिलिटी के, इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो कम हो जाते हैं। एक्सक्लूजन जो है इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर असर डालता है, या जो इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए पब्लिक लाइफ में उस पर असर डालता है। नतीजा क्या होता है? लाइफ चांसेस जो है वो अनइक्वल हो जाते हैं अगर बाकी और ग्रुप्स के कंपैरिजन में देखे जाए। रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? अचीविंग इक्वालिटी, ना कि प्रिविलेज, बेनिफिट नहीं। तो आप एग्री करते हो? हाँ, रिजर्वेशन का एम है रिड्यूस करना हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस को जो कि कुछ ग्रुप्स द्वारा फेस करी जाती है। ये प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। रिजर्वेशन किसी को प्रिविलेज नहीं देता पर कंपनसेट करता है सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के लिए। ये प्रमोट करता है फेयरनेस और सोशल जस्टिस बजाय इनइक्वालिटी के। किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं एसटीज की वो डिफरेंट है एससीज से? एसटीज जो है मेनली फेस करते हैं इश्यूज जो कि रिलेटेड होते हैं डिस्प्लेसमेंट से, उनकी जमीन छिन जाना या उनकी एजुकेशन तक पहुंच ना होना ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण। वही एससीज जो है वो सामाजिक तौर पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन फेस करते हैं डेली लाइफ में। दोनों ही ग्रुप्स एक्सपीरियंस करते हैं इनइक्वालिटी, बस जो नेचर है उनकी प्रॉब्लम्स का वो डिफर करता है सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। एजुकेशन सबसे इफेक्टिव टूल है अपलिफ्टमेंट के लिए बैकवर्ड क्लासेस की। जस्टिफाई करिए। एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्किल, अवेयरनेस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये मदद करता है बैकवर्ड क्लासेस की कि आप पॉवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन से ऊपर आए।
एजुकेशन के माध्यम से इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस गेन करता है, सोशल मोबिलिटी बढ़ती है उसकी। तो इसलिए एजुकेशन एक की रोल प्ले करता है जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको एम्पावर करने में और इनइक्वालिटी को कम करने में। अब यहाँ एक केस स्टडी देखते हैं कि एक ट्राइबल कम्युनिटी डिस्प्लेस हो गई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण। उनकी जो पहुंच थी फॉरेस्ट तक, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन या कल्चरल प्रैक्टिसेस, सब कुछ उनसे छिन गया। तो आप यहाँ पे बताइए कि इसमें किस सोशल ग्रुप को जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है। वो है हमारे एसटीज। कौन सी प्रॉब्लम जो है हाईलाइट हो रही है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट और लॉस ऑफ लाइवलीहुड। तो कोई एक स्टेप आप ऐसा सजेस्ट करिए जो इस इश्यू को एड्रेस किया जा सके। पहले तो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस होने चाहिए और प्रोटेक्शन होना चाहिए ट्राइबल राइट्स का, जो इस इशू को एक्चुअल में एड्रेस कर सकता है और इनकी हेल्प कर सकता है। दूसरा केस देखते हैं। एक स्टूडेंट जो है एससी बैकग्राउंड से फेस करता है डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हो तब भी। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन जो है ये वाली सोशल रियलिटी के बारे में बताती है। तो ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज भी एग्जिस्ट करता है, भले ही कितने भी लीगल सेफ गार्ड्स क्यों ना हो जाए, तब भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। कैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में? स्कूल जो है वो प्रमोट कर सकते हैं इक्वालिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू, स्ट्रिक्ट एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल के थ्रू और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है ये सब काम किया जा सकता है। ये मदद करता है चेंज करने में एटीट्यूड और प्रमोट करता है सोशल हार्मनी। कैसे सोशल मूवमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इंप्रूव करने में स्टेटस एससीज और एसटीज का? सोशल मूवमेंट्स अवेयरनेस रेज करते हैं डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस को लेकर, डिमांड करते हैं राइट, डिग्निटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन लोगों के लिए। ये मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी चेंजेस और पब्लिक ओपिनियन को। नतीजा इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में और एम्पावरमेंट में। बैकवर्ड क्लासेस जो है होमोजीनियस नहीं होती, इसको एक्सप्लेन करिए रीजंस के साथ। बैकवर्ड क्लासेस में इंक्लूड आते हैं वो डाइवर्स ग्रुप्स जिनके बहुत ही अलग अलग लेवल्स होते हैं सोशल और एजुकेशनल डिसएडवांटेज के। कुछ ग्रुप्स जो है ज्यादा एडवांस होते हैं दूसरे से। इकोनॉमिक कंडीशंस, रीजनल फैक्टर्स और एक्सेस जो एजुकेशन के लिए है वो बहुत ज्यादा डिफर करती है। इसीलिए बैकवर्ड क्लासेस को ट्रीट नहीं किया जा सकता एक सिंगल होमोजीनियस ग्रुप में। कैसे अफर्मेटिव एक्शंस हेल्प करते हैं एक इंक्लूसिव सोसाइटी को क्रिएट करने में? अफर्मेटिव एक्शंस प्रोवाइड करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स को। ये इंश्योर करते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन हो एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नेंस में। ऐसी पॉलिसीज जो है वो रिड्यूस करती हैं इनइक्वालिटी को और सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करती हैं। समय जैसे जैसे बीत रहा है इसमें इन्हें काफी मदद मिल रही है एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड और जस्ट सोसाइटी को बनाने में। सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम भी। एक्सप्लेन करिए। जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो इंश्योर करती है कि फेयर एक्सेस हो एजुकेशन और जॉब्स के लिए। आउटकम की जो इक्वालिटी है फोकस करती है गैप्स को रिड्यूस किया जाए, चाहे इनकम में हो, स्टेटस में हो या लिविंग कंडीशंस में। सोशल जस्टिस को दोनों ही चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी खाली अकेले जो है वो ओवरकम नहीं कर सकती हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस। दोनों ही साथ मिलकर रियल इक्वालिटी को प्रमोट करती है। ऐसे दो वेज बताइए कि रिड्यूस किया जा सके कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कॉन्टेम्पररी इंडिया में। सबसे पहले एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को जो है वो ज्यादा करने होंगे क्योंकि यही जो है सोशल एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट किया जाए लॉज का डिस्क्रिमिनेशन की जो अगेंस्ट होती है। और ये वाली जो लॉज हैं मतलब जैसे ऐसे सख्त कानून लाए जाएं डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ताकि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको और ज्यादा कम किया जा सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी मदद करता है इक्वालिटी को प्रमोट करने। तो हमने ये जो है कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं आपके चैप्टर से जो आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको अगर ये समझ में आते हैं तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, फॉलो करिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद के जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए।